और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, गवर्नर से मिलने अजीत पवार पहुंचे हैं, पार्टी नेताओं के साथ पहुंचे हैं अजीत पवार। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई ये खबर सामने आ रही है। एनसीपी नेता राज्यपाल से मिलने पहुंचे हैं और अजीत पवार अकेले नहीं हैं बल्कि पार्टी नेताओं के साथ पहुंचे हैं। राजभवन पहुंचने से पहले उन्होंने एक बैठक भी की है। हालांकि ये बैठक किस चीज को लेकर है इस बात की जानकारी अभी तक साफ नहीं हो पाई है, लेकिन गवर्नर से मिलने अजीत पवार पहुंचे हैं। ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। फिलहाल ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जबकि अजीत पवार तमाम नेताओं के साथ गवर्नर से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। अजीत पवार अकेले नहीं पहुंचे, इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे, सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। हालांकि बैठक किसको लेकर थी और उसके बाद राज्यपाल से उनका मिलने जाना किस बात की ओर इशारा करते हैं, इंतजार इस बात का करना होगा कि कोई खबर महाराष्ट्र की सियासत से निकलकर सामने आए। लेकिन सबसे बड़ी खबर इस वक्त की जो मिल रही है वो ये, गवर्नर से मिलने के लिए अजीत पवार पार्टी नेताओं के साथ पहुंचे हैं। तो एनसीपी नेताओं के साथ बैठक की है। अब से थोड़े दिनों पहले हमने देखा था कि किस तरीके से सियासी भूचाल एनसीपी में आया था। शरद पवार इस्तीफा देते हैं और उसके बाद कार्यवाहक प्रेसिडेंट एनसीपी का बनाया जाता है और उसके बाद एनसीपी नेता राज्यपाल से मिलने पहुंचे हैं। अजीत पवार तमाम नेताओं के साथ गवर्नर के साथ पहुंचे और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हम रुख कर लेंगे। हमारी सहयोगी श्रेया भी फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। श्रेया, एनसीपी नेता अजीत पवार तमाम नेताओं के साथ गवर्नर से मिलने पहुंचे हैं, क्या दिखाई दे रहा है, क्या इन्फॉर्मेशन है इस बारे में, किस मकसद से? देखिए, अभी तक जो मकसद है वो साफ नहीं हुआ है, क्योंकि सुबह उन्होंने 11 बजे के करीब जो है सारे विधायकों के साथ एक बैठक ली और उनके साथ अभी 16 विधायक जो है इस वक्त मौजूद हैं। तो पहले ये बताया जा रहा था कि उन्होंने कुछ दिन पहले बताया था कि वो स्टेट प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं और वो एनसीपी में और ज्यादा काम करना चाहते हैं। तो पहले ये जानकारी दी गई कि सारे विधायकों के साथ वो इस मुद्दे पे जो है वो चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद अचानक से वो अपने सारे विधायकों के साथ राजभवन के लिए रवाना हो जाते हैं। और ये भी बात अभी आ रही है सामने कि नाराजगी जो है साफ तौर पर अजीत पवार की लगातार कुछ महीनों से जो है वो पार्टी को लेकर देखी जा रही है। तो ऐसे में उनके राजभवन पहुंचने पे कई सारे सवाल जो है वो उठ रहे हैं, लेकिन अभी तक इस बात की स्पष्टीकरण नहीं हुई है कि आखिरकार अजीत पवार राजभवन क्यों पहुंचे। वहीं दूसरी तरफ शरद पवार ने पुणे में बताया है कि उन्हें जो है अभी तक ये नहीं पता है कि उन्होंने अपने सारे विधायकों के साथ इस ये बैठक जो है वो क्यों बुलाई थी, लेकिन वो अभी कुछ देर बाद अजीत पवार से चर्चा करेंगे और उनसे पूछेंगे कि आखिरकार इस बैठक किस विषय को थी। लेकिन श्रेया, इससे पहले भी हमने देखा शरद पवार जब ऐलान करते हैं उस नाम में अजीत पवार का नाम शामिल नहीं होता। नाराजगी उस वक्त भी माना जा रहा था क्योंकि एनसीपी में किसको बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, अजीत पवार का नाम पहले सुर्खियों में आया, फिर जिम्मेदारी नहीं दी गई। ये भी बड़ी वजह रही कि वो लगातार नाराज चल रहे। लेकिन उनका नाराज होना कितना मुसीबत भी साबित हो सकता है, इसको भी समझना होगा। क्या कोई फर्क भी पड़ पाएगा उनकी नाराजगी से? देखिए, अभी अजीत पवार के साथ 16 विधायक जो हैं वो मौजूद हैं और अगर ऐसी खबरें आती हैं कि अजीत पवार जो है काफी से बहुत ज्यादा नाराज हैं जिसके चलते वो राजभवन पहुंचे हैं, तो एनसीपी में जो मुसीबत है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि अभी फिलहाल 15 से 16 विधायक जो है वो अजीत पवार के साथ है। इस बैठक में भी वो सारे विधायक जो है वो शामिल थे और लगातार स्टेट प्रेसिडेंट को लेकर भी वो ये चर्चा कर रहे थे कि अजीत पवार को जो है एक अच्छी पोस्ट पे रखना चाहिए, क्योंकि उनका काम भी जो है वो काफी ज्यादा बढ़िया जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो ऐसे में जब से लगातार बीच में ये बताया गया था कि शरद पवार अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं, तभी भी ये बताया गया था, तभी से अजीत पवार का नाम लगातार सामने आ रहा था कि हो सकता है कि अजीत पवार को उस पद पे रखा जाएगा। लेकिन लगातार जो भी सारे फैसले आ रहे हैं उसमें कहीं भी अजीत पवार का नाम जो है वो नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसे में लगातार अजीत पवार की नाराजगी के जो चर्चे हैं वो कुछ महीनों से हो रहे हैं। ऐसे में अभी वो राजभवन पहुंचे हैं, तो ये एनसीपी के लिए एक चिंता का विषय जो है वो साफ तौर पर साबित श्रेया, और क्या शरद पवार पूरी तरीके से ये जो कवायद की जा रही है अजीत पवार की ओर से अनभिज्ञ हैं, और अगर ऐसा है तो क्या ये माना जाए कि एनसीपी टूट की कगार पर है? देखिए, एक तरफ जहां पुणे में शरद पवार ने कहा कि उन्हें इस बात की जो है वो जानकारी नहीं थी, लेकिन अजीत पवार के पास वो हक है कि वो एक मीटिंग बुला सकते हैं सारे विधायकों के साथ। वहीं दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि उन्हें इस विषय के बारे में पता नहीं है कि आखिरकार ये बैठक अजीत पवार ने अपने घर पर क्यों बुलाई थी। तो लगातार दोनों के बीच में दूरियां नजर आ रही है, लगातार नाराजगी के श्रेया, लेकिन उनका राजभवन जाना क्या इस बात की ओर भी इशारा कर रहा है? क्या ऐसी भी कोई खबर है कि महाराष्ट्र सरकार में तो नहीं शामिल हो जाएंगे?
देखिए अभी कोई भी चीज जो है अभी स्पष्ट नहीं हुई है, क्योंकि अभी तक ये भी नहीं बताया गया है, ये भी चीजें क्लियर नहीं है कि आखिरकार मीटिंग किस मुद्दे को लेकर जो है वो बुलाई गई थी, क्योंकि बैठक के बाद किसी ने भी मीडिया से जो है कोई भी चर्चा नहीं की। सीधी तौर पर मीटिंग के तुरंत बाद सारे लोग राजभवन के लिए रवाना हुए हैं। तो अब जो है कुछ देर बाद इस चीज से स्पष्टीकरण मिल पाएगी कि क्या अजीत पवार जो है वो अपना पार्टी छोड़ के जो है वो बीजेपी शिंदे को शामिल करने वाले हैं, कि उनकी नाराजगी की असली वजह क्या है। जी श्रेया, जिस तरीके से अजीत पवार 16 विधायकों को लेकर राजभवन पहुंचे हैं, लेकिन एनसीपी का जो दूसरा धड़ा है, क्या किसी तरह का कोई रिएक्शन उस धड़े की ओर से? देखिए अभी तक दूसरे जो लोग हैं उनकी तरफ से भी कोई भी स्पष्टीकरण नहीं आया है, क्योंकि दूसरी तरफ जहां एक तरफ बैठक हो रही थी वहीं दूसरी तरफ शरद पवार जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे थे। तो साफ तौर पर शरद पवार को भी इस बात की जब जानकारी नहीं है कि आखिरकार इस बैठक को जो है वो क्यों बुलाया गया है। श्रेया, खबर ये भी मिल रही है कि अपने पद से वो इस्तीफा दे सकते हैं, नेता विपक्ष पद से। क्या इसको लेकर आपके पास कोई जानकारी? और देखिए काफी ज्यादा चीजें जो है वो इस बैठक के बाद साफ होंगी, और साफ तौर पर जिस तरीके से वो राजभवन पहुंचे हैं तो कई सारे चर्चा जो है वो सामने आ रहे हैं। जैसे कि एक तरफ ये कहा जा रहा है कि वो अपनी पार्टी से इस्तीफा दे सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ ये बताया जा रहा है कि वो अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। लेकिन अभी तक अजीत पवार की तरफ से कोई भी ये स्पष्टीकरण नहीं आया है। उनके जितने भी विधायक जो इस मीटिंग में शामिल थे उनकी तरफ से कोई भी स्पष्टीकरण नहीं आया है कि आखिरकार इस मीटिंग में किस चीज को लेकर चर्चा हुई और राजभवन आखिर अजीत पवार क्यों सारे विधायकों के साथ पहुंचे। बिल्कुल श्रेया, लेकिन जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा दे सकते हैं और महाराष्ट्र सरकार में शामिल हो सकते हैं, कितनी बड़ी मुसीबत ये माना जाए एनसीपी पार्टी के लिए। काफी पुरानी पार्टी रही है, कद्दावर नेता शरद पवार का अच्छा कद रहा है राजनीति में। और ये इस वक्त की बड़ी अपडेट, श्रेया आपको रोकेंगे, लेकिन इस वक्त की एक बड़ी अपडेट आपको बता दें, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे भी राजभवन पहुंच गए हैं। और ऐसे में अजीत पवार का 16 विधायकों के साथ राजभवन पहुंचना, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का राजभवन पहुंचना कहीं ना कहीं इस बात को लेकर इशारा करता है कि एनसीपी के अजीत पवार धड़े और महाराष्ट्र सरकार के बीच में जरूर कुछ ऐसी बात चल रही है जिससे कि आपस में ये मुलाकात जो है इस बात की ओर इशारा करती है कि हो सकता है कि अजीत पवार और जो तमाम 16 विधायक हैं वो महाराष्ट्र सरकार में शामिल हो जाएं। हालांकि जानकारी ये भी मिल रही है कि नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा भी दे सकते हैं। हालांकि इंतजार करना होगा कि राजभवन में पहुंचने के बाद, गवर्नर से मुलाकात करने के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। एक बार फिर से श्रेया का रुख करेंगे। श्रेया, अब क्योंकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी राजभवन पहुंचे हैं, क्या ये माना जाए, ये जो खबरें सामने निकल कर आ रही थी कि वो महाराष्ट्र सरकार में शामिल हो सकते हैं, वो शामिल होंगे? देखिए अभी जैसे कि आपने बताया कि एकनाथ शिंदे जो है वो भी राजभवन पहुंचे हैं, कि दोनों का साथ में राजभवन पहुंचना जो है इस बात की तरफ साफ तौर पर इशारा कर रहा है कि हो सकता है जिस तरीके से अजीत पवार की नाराजगी अपनी पार्टी को लेकर चल रही थी, कोई भी बड़े पद पर उनका नाम का जो जिक्र है वो भी नहीं किया जा रहा था। तो ऐसे में हो सकता है कि अजीत पवार अपनी पार्टी को छोड़कर महाराष्ट्र सरकार में अपने विधायकों के साथ जो है वो शामिल हो सकते हैं। अभी एकनाथ शिंदे भी जो है वो राजभवन पहुंचे हैं, तो ऐसे में अभी हमें थोड़ा इंतजार करना होगा साफ तौर पर कि आखिरकार एकनाथ शिंदे और अजीत पवार का एक साथ राजभवन पहुंचने का मतलब क्या है, कितनी नाराजगी बढ़ गई है कि क्या अजीत पवार अपनी पार्टी छोड़ेंगे। तो ये सब कुछ देर में आपको याद होगा यही महीना था, एक साल पहले महाराष्ट्र की राजनीति की खबरें हम देख रहे थे, सियासी उठापटक वहां पर चल रहा था। लेकिन वही सरकार जो इस वक्त मौजूदा सरकार है वो मजबूत भी होगी और एक बहुत बड़ा झटका भी लगेगा, क्योंकि अजीत पवार बार बार अपनी नाराजगी को जाहिर कर रहे थे। तो क्या उनको इतना सीरियसली नहीं लिया गया, क्या उनको मनाने की कोशिश नहीं की गई, या फिर ये सोचा गया कि हमारा बहुत ज्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे? श्रेया, देखिए साफ तौर पर अजीत पवार की नाराजगी हर वक्त जो है, कोई भी डिसीजन जब एनसीपी का सामने आ रहा था तो साफ तौर पर जो है वो देखी जा रही थी। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी एनसीपी का बड़ा नेता जो है वो उनसे जाके उनके बंगले पे मुलाकात कर रहा है या उन्हें मनाने की कोशिश कर रहा है। और जैसे कि आपने बताया कि एक साल पहले ही शिंदे ने बीजेपी सरकार को इसी वक्त जो है वो शामिल किया था। तो ऐसे में अभी राजभवन एकनाथ शिंदे भी पहुंचे हैं, अजीत पवार भी अपने विधायकों के साथ पहुंचे। तो ऐसे में एनसीपी को एक बड़ा झटका जो है वो अजीत पवार की नाराजगी को लेकर जो है वो लग सकता है, क्योंकि अजीत पवार लगातार अपनी पार्टी से नाराज नजर आ रहे थे। कई सारे जो उन्होंने फैसले लिए उसमें भी अजीत पवार की सहमति जो है वो साफ तौर पर नहीं देखी जा रही थी। तो ऐसे में हो सकता है कि आज एनसीपी को एक बड़ा झटका जो है वो लग सकता है।
और जाहिर तौर पर श्रेया, हमने देखा था कि अजीत पवार बहुत ज्यादा इग्नोर्ड महसूस कर रहे थे, लेकिन क्योंकि हम 1 साल पहले की घटना का जिक्र कर रहे हैं और उस टाइम पे क्राइसिस मैनेजर के तौर पर हमने देखा था कि शरद पवार सामने आए थे, क्या ये बड़ी वजह हो सकती है कि गुपचुप तरीके से महाराष्ट्र सरकार और अजीत पवार के बीच में बात हुई हो? क्योंकि अगर भनक जरा सी भी शरद पवार को लगती तो हो सकता है वो सिचुएशन को अब की बार भी संभालने में कामयाब हो जाते। कुछ महीने पहले ही हम आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने सह्याद्री में जो है वो मुलाकात की थी। सह्याद्री में देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद थे, एकनाथ शिंदे भी मौजूद थे और वहां पर अजीत पवार भी पहुंचे थे। लेकिन तब ये बताया गया था कि कुछ और विषय है जिन पे उनकी पूरी चर्चा हुई थी। लेकिन अब जब एक साथ दोनों राजभवन पहुंचे हैं तो इस बात को जो है वो हवा काफी ज्यादा मिल रही है कि हो सकता है कि अजीत पवार अपनी पार्टी को छोड़कर महाराष्ट्र सरकार में अपने सारे विधायकों के साथ जो है वो शामिल हो सकते हैं। लेकिन श्रेया, कोई फॉर्मूला तो जरूर सेट हुआ होगा। अगर ऐसा देखिए, खबरें क्योंकि ये है कि राजभवन गवर्नर से मिलने पहुंचते हैं, अजीत पवार भी जाते हैं, सीएम एकनाथ शिंदे भी पहुंच जाते हैं। अगर अजीत पवार महाराष्ट्र सरकार में शामिल हो जाते हैं तो क्या आपकी जानकारी कहती है, क्या फॉर्मूला हो सकता है इस बातचीत के दौरान सेट हुआ हो? क्या आगे उनको भविष्य में फिर यहाँ पर मिलेगा महाराष्ट्र सरकार में? लगातार अजीत पवार अपने काफी दिनों से काफी ज्यादा अपने विधायकों के साथ जो है काफी ज्यादा मुद्दों पे जो है उनकी बैठक चल रही थी, जहां पर शरद पवार अलग से मीटिंग दे रहे थे। वहीं अजीत पवार का भी जो है अपने सारे करीबी विधायकों के साथ जो है वो मीटिंग चल रहा था। तो लगातार हो सकता है इसकी पूरी प्लानिंग जो है वो काफी महीने पहले से जो है वो की जा रही थी, क्योंकि जिस तरीके से अजीत पवार के स्टेटमेंट्स बाहर आ रहे थे वो एकदम भी शरद पवार की सोच के विपरीत थे। वो कोई भी शरद पवार के फैसले से सहमत नहीं नजर आ रहे थे। उनकी सोच जो है और उनके फैसले जो है वो काफी ज्यादा अलग नजर आ रहे थे। तो लगातार वो इस बात को हवा दे रहे थे कि हो सकता है कि फिलहाल ये तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। महाराष्ट्र गवर्नर हाउस के बाहर ये काफिला एकनाथ शिंदे का आता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे पहले हमें तस्वीरें दिखाई थी जबकि